नमस्ते, आशा करती हूँ आप सब कुशल-मंगल होंगे। काफ़ी लंबे समय से मैं वीडियोज़ नहीं दे पाई, इसका मुख्य कारण यही है कि मुझे साधना क्षेत्र में जाना पड़ता है। तो इस बार मुझे हिमालय दर्शन का मौका मिला, मैं वहाँ गई थी और वहाँ की काफ़ी जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अगले वीडियोज़ में। और आप सबको मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन लोगों ने भी मुझे याद किया है। और जिन लोगों ने याद नहीं भी किया है, उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि मुझे मालूम है आप सभी स्नेही हैं और कोई कमेंट में बोल पाते हैं, लिख पाते हैं और कोई नहीं लिख पाते, लेकिन आप ज़रूर मुझे याद करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं भी आप लोगों को बहुत याद करती हूँ। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है, हम अक्सर अपनी पूजा पाठ में विभिन्न मंत्रों का जप किया करते हैं। क्यों ना करें? ज़रूर करना चाहिए। पर यहाँ हमें जिन 2 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उन पर हम कम ही गौर करते हैं और वो है नंबर 1 मंत्र क्यों जप करना चाहिए? अर्थात किस लाभ के लिए, किस इच्छा के लिए, किस मनोकामना के लिए? नंबर 2 उस मंत्र का अर्थ क्या है? जब तक हम इन दोनों बातों से पूरी तरह से वाकिफ नहीं हो जाते, तब तक सफल कितना हो पाएंगे, इसकी कोई भी निश्चितता नहीं रहती है। अर्थात यहाँ भी एक अनिश्चितता का भाव बना रहता है। लाभ अर्थात मनोकामना, मनुष्य के मन में अनंत इच्छाएं उठती रहती हैं। अतः सबसे पहले सारी मनोकामनाओं में से एक सटीक लक्ष्य को चुन लेना अति आवश्यक है, जिसकी हमें वर्तमान समय में नितांत प्रयोजन है। तो यह मनोकामना जल्दी पूरी होते देखा गया है। अर्थात आपकी जो मनोकामना है वह तो आपकी प्रयोजन है, तो आपका वह लक्ष्य बिल्कुल सटीक होना चाहिए, तब आप बिल्कुल अपने इस मंत्र जप में सफल होंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दूसरी बात यह महत्वपूर्ण है कि प्रयोजन के मुताबिक मंत्रों का अर्थ अच्छी तरह बिना समझे कभी नहीं जपना चाहिए, चाहे मंत्र छोटा हो चाहे मंत्र बड़ा हो। यदि आप अर्थ को समझकर मंत्र जप करते हैं तो 2-4 दिनों में आपको ऐसा लगेगा कि वह मंत्र आपके मनोमस्तिष्क और हृदय में उतरने लगा है, आपके अस्तित्व में रम सा गया है और यही भाव होती है सफलता प्रदान करने की प्रारंभिक निशानी, प्रारंभिक पहचान। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए आप श्री राम मंत्र का जप कर रहे हैं, चूंकि आपको प्रभु के प्रति भक्ति है, प्रेम है, विश्वास है, तो आप निश्चिंत होकर यह मंत्र जपने लगते हैं। परंतु यदि कोई विद्वान आपको यह समझा दे कि श्री राम का अर्थ क्या है, तो मंत्र जप करने का आनंद और भी बढ़ जाता है, विश्वास और भी बढ़ जाता है, उत्साह और भी बढ़ जाता है। लगता है प्रभु की कृपा मुझ पर बरस रही है। मैंने भगवान राम के नाम का एक एक अक्षर का अर्थ, भाव एवं प्रभाव के विषय में अपने कई वीडियोस में बताया है, पर यहाँ पर मैं उदाहरण स्वरूप श्री राम शब्द का अर्थ, जो कि हम मंत्र के रूप में यदि जप करें तो उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए, यह हम समझाने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ श्री राम शब्द का अर्थ इस प्रकार है कि साधक या जापक या भक्त प्रभु श्री राम जी को उनका सानिध्य और सहारा प्राप्ति हेतु अत्यंत भाव विभोर होकर पुकार रहा है। पर यह सहारा और सानिध्य किस प्रकार का होना चाहिए? सानिध्य इस प्रकार का होना चाहिए कि प्रभु आप हमें दर्शन दीजिए। सानिध्य इस प्रकार का होना चाहिए कि हे प्रभु आप हमारी मनोकामना की पूर्ति कर दीजिए। हम सब साधारण मनुष्य हैं, सभी साधारण मनुष्य प्रभु से सहारा ही मांगते हैं। तो अब आप स्वयं सोचिए कि श्री राम नाम जप का अर्थ समझ आने पर आपको जप करने में कितना परम आनंद प्राप्त हो जाता है और जापक की, साधक की या भक्त की अभिलाषाएं तृप्त होकर उसे भक्ति मार्ग की ओर ले जाने में मदद करती है। भगवान यही तो चाहते हैं कि तुम मुझे पहले पुकारो, मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगा और धीरे धीरे तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। असल में मनुष्य जनों का यही एक मुख्य उद्देश्य होता है कि जिस प्रभु को हमने कभी देखा नहीं है, फिर भी हम उससे प्यार करते हैं, भक्ति करते हैं, क्योंकि हमें उनके ही पास लौट के जाना पड़ेगा। आशा करती हूँ आज का यह विषय आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब खुश रहिए। जय रघुनाथ जी।